बिहार में अब सम्राट युग का आगाज हो गया है और सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। लोक भवन में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई और उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए जो कि जेडीयू के कोटे से हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान भी नहीं था। किस तरीके से वो इस मकाम तक पहुंचे और कल तक जो अटकलें थी, जो कयास लगाया जा रहा था, 5 दिन पहले तक कोई भी चीज क्लियर नहीं थी और पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके नाम की बातें चल रही थी, कयास लगाया जा रहा था, वही नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे आया। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार भी कोई सरप्राइज देने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार नीतीश कुमार का इतना भरोसा कैसे इन्होंने जीता, बीजेपी का इतना भरोसा कैसे जीता और किस तरीके से सारा खेल हुआ और 48 घंटे के अंदर में जो भी तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही थी, दूसरे नामों की चर्चाएं हो रही थी, वो कैसे एक झटके में खत्म हो गया, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूं मैं लोक भवन, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया और उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं जो कि जेडीयू के खाते से हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी दोनों ही नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद हैं। तो सबसे पहले ये शपथ ग्रहण देखिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आपने देखा कि सीएम के तौर पर यानी मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने कैसे शपथ ली और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से बनाए जाते हैं। अब ये सब कुछ जो हुआ ये इतना आसान भी नहीं था। काफी दिनों तक इस पे चर्चाएं हुई, बैठकों का दौर चला, नाराजगी हुई, मान मनव्वल हुआ। उसके बाद जाकर के ये जो दृश्य आपने थोड़ी देर पहले देखा वो देखने को मिला है, यानी कि एक युग का परिवर्तन जैसा रहा बिहार में। अब सम्राट चौधरी कैसे पसंद बन गए, तो पहले आप इनकी राजनीतिक जो इनका अतीत रहा है, जो इतिहास रहा है, उसको समझिए और उसी में छुपा हुआ है इनके अभी मुख्यमंत्री बनने का राज। तो दरअसल इनके राजनीतिक करियर की बात कर ले तो इसकी शुरुआत 1999 में हुई, जब ये राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल हुए। इसमें इनकी कोई खास भूमिका नहीं थी, बल्कि इनके पीछे था इनके पिता का जबरदस्त राजनीतिक करियर, यानी कि शकुनी चौधरी का, जो कि कभी कांग्रेस में रहे, फिर आरजेडी में आए, बाद के दिनों में जेडीयू में भी गए। तो उस वक्त काफी दबदबा हुआ करता था, बड़े नेता माने जाते थे शकुनी चौधरी, और उन्हीं के नाम पर ये मंत्रालय में जगह पा जाते हैं सम्राट चौधरी। हालांकि इनका पहले का नाम राकेश कुमार था, बाद में इन्होंने नाम बदला और ये हो गए सम्राट चौधरी। और जब ये एक युवा मंत्री के तौर पर जुड़े तो उस वक्त काफी हंगामा हुआ, विवाद हुआ और ये बताया गया, विपक्ष ने भी कहा, ऐतराज जताया कि भाई केवल 19 साल का व्यक्ति कैसे मंत्री बन सकता है, जबकि मिनिमम जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो करीब 25 वर्ष होनी चाहिए एक मंत्री पद को संभालने के लिए। तो इन्हीं विवादों के बीच में सम्राट चौधरी को यहां से इस्तीफा देना पड़ता है और
फिर 2010 में ये चुन करके आते हैं आरजेडी में विधायक के तौर पर, और युवा विधायक के तौर पर काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं, काफ़ी दबदबा होता है कि युवा विधायक के तौर पर आरजेडी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो राजनीतिक समझ भी विकसित होती गई, और राजनीतिक परिदृश्य को समझते हुए एक मौका ऐसा आया कि सम्राट चौधरी ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया और जेडीयू के पाले में आकर के बैठ गए। ये दौर 2014 में जब सरकार बनती है जेडीयू की, और जब सारा ये दृश्य बन रहा था, सारी घटनाएं हो रही थी, सारा कुछ चल रहा था, तो इस दौरान अल्पमत में आ जाती है सरकार। जब ये बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार जो है वो निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त एक बड़ी भूमिका निभाते हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी जो हैं वो अल्पमत की सरकार को बचाते हैं। वो शामिल होते हैं जेडीयू में, अपने साथ 4 आरजेडी के विधायकों को लेकर के आते हैं। बाद में जीतन राम मांझी की सरकार जब बनती है, जब नीतीश कुमार चुनाव हार जाते हैं लोकसभा चुनाव 2014 में, और फिर सरकार बनती है जीतन राम मांझी की, तो उसमें इनको मंत्री बनाया जाता है। और जब तक जीतन राम मांझी की सरकार रहती है तब तक जो सम्राट चौधरी हैं वो मंत्री बने रहते हैं। लेकिन जब वापसी होती है नीतीश कुमार की, तो इन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है, इनको तवज्जो नहीं दिया जाता है, और इसी वजह से ये इनका जो मोह भंग है वो जेडीयू से हो जाता है। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा था। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य आ चुके थे, और यही दौर था जब 2017 की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले भी संपर्क में आ चुके थे सम्राट चौधरी केशव प्रसाद मौर्य के, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से ही ये अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह की ये पसंद बनते हैं, और उसके बाद इनको फिर वापस बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा जाता है, और ये बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। यहाँ पर जब नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं बीजेपी के, तो इन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाता है, इससे पहले सचिव की भूमिका निभा चुके होते हैं। और 2020 का वो दौर था जब ये चुनाव हार जाते हैं, सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, और इनको बीजेपी ने फिर विधान परिषद में भेजा। विधान परिषद में भेजने के बाद चीजें चल रही थी, फिर पाला बदल लेते हैं नीतीश कुमार। 2022 में वो महागठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं, आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं। तो उस वक्त सम्राट चौधरी जो है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होते हैं विधान परिषद में, और उसी दौरान फिर इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को कैसे भी बड़ी पार्टी बनाना है, जनाधार बढ़ाना है, और जो पूरी पार्टी तब तक सुशील मोदी के छत्र छाया में पनप रही थी, उस छत्र छाया से भी निकालने की चुनौती थी सम्राट चौधरी के पास में, और सुशील मोदी को केंद्र की राजनीति में बुला लिया जाता है। और यहां पर केंद्र से यह बताया जा रहा था कि भाई देखिए, एक बड़ा समुदाय जो कि जेडीयू के साथ में कुर्मी कोयरी का समुदाय है, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार बार बार जीत करके आ रहे थे, तो उस लवकुश के समीकरण में सेंध लगाने की जिम्मेदारी इनको सौंप दी जाती है, क्योंकि कुशवाहा समुदाय से आते हैं सम्राट चौधरी, और वो इस भूमिका को बखूबी निभाते भी हैं। और हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे, वो नीतीश कुमार के धुर विरोधी हो जाते हैं और मुरैठा बांध लेते हैं। 2023 की बात मैं बता रहा हूं, और संकल्प ले लेते हैं कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दूंगा, तब तक ये मुरैठा बांधे रखूंगा। और ये वो दौर था जब नीतीश कुमार वापस 2024 में बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। तब यही सम्राट चौधरी अयोध्या जाते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, और वहां पगड़ी अपना निकाल करके रामलला के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि जो हमारा संकल्प था वो पूरा हुआ, और अब
नीतीश कुमार वापस अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये वापस मुख्यमंत्री हमारे साथ बन चुके हैं, तो मेरा संकल्प पूरा हो गया। लेकिन जो संकल्प इन्होंने उस वक्त लिया था वो असल में अब जाकर के पूरा हुआ है। अब जाकर के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को वाकई विदा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो घटनाक्रम चल रहा था और उसके पीछे में जो बीजेपी का सीनियर लीडरशिप था और खास करके जिस तरीके से अमित शाह ने इनको आगे बढ़ाया था, उससे यह बात समझ में आ रही थी कि सम्राट चौधरी के नाम पर कोई मतभेद नहीं होगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार की भी पसंद बन चुके थे। नीतीश कुमार इसलिए भी पसंद करने लगे क्योंकि सम्राट चौधरी वो शख्स हैं, वो जिस पार्टी के साथ जुड़े, पिछले 8 साल से जुड़े बीजेपी के साथ, तो पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी के होकर के रहे। क्योंकि जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जुड़े और सरकार बनाई, तब तक बीजेपी के तमाम नेता लालू यादव के भ्रष्टाचार की कहानियां तो खूब सुनाते थे, खूब आलोचना करते थे, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधे सीधे प्रहार करने से बचते थे। लेकिन सम्राट चौधरी ने उस दौर में नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर के बयानबाजी की, लालू यादव के भ्रष्टाचार की भी पोल खोलनी शुरू की, और जो मुरेठा बांधने की उनकी एक जिद थी, जो एक संकल्प लिया था, उसने इनको बीजेपी का एक बड़ा जुझारू नेता के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। और यही वजह थी कि सब कुछ होता रहा और ये बीजेपी के टॉप लिस्ट के नेताओं में शामिल होते चले गए, और जो भी जिम्मेदारी दी गई बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ने उसे बखूबी निभाया। और यही वजह है कि अब वो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, और आगे भी उन पर पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। और साथ में नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि आगे जो भी नई सरकार करेगी उसमें मेरा पूरा सहयोग होगा, मेरा पूरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और अमित शाह ने भी और शिवराज सिंह चौहान ने जब इनके नाम का अनाउंसमेंट किया, तब ये देखा गया कि बीजेपी भी हर तरीके से सम्राट चौधरी के पीछे खड़ी नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।